ग्लोबल कलर्स। પ્લેયરોને તકલીફ થાય છે. બધા લોકો ત્યાંથી ઊભા થઈને સાઈડમાં આવી જાય. કિશોરભાઈ શેઠિયા દ્વારા સવારના જ એક ઇનામની જાહેરાત કરી હતી. કોઈ પણ ઓવરની પહેલા બોલમાં જો બલ્લેબાજ છક્કો મારે તો 1000 રૂપિયાનો પુરસ્કાર, કોઈ પણ ઓવરના પહેલા બોલમાં વિકેટ જાય તો 1000 રૂપિયા, તેમજ મેડન ઓવર કોઈ બોલર નાખે તો 1000 રૂપિયા, હેટ્રિકના 2100 રૂપિયા, 3 બોલમાં 3 સિક્સ કોઈ ખેલાડી મારે તો 3100 રૂપિયા, અને સેન્ચુરી એટલે કે 100 રન વ્યક્તિગત કોઈ બેટ્સમેન કરે તો 5000 રૂપિયાનો પુરસ્કાર કિશોરભાઈ શેઠિયા તરફથી. हेलो 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 अंपायर का इशारा. ओवर की पहली गेंद प्रकाश. कोई भी बल्लेबाज 15 गेंदों पर 50 रन पूरे करते हैं तो 2500 रुपए का पुरस्कार प्राप्त होगा. हेलो 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 बढ़िया गेंद मिडॉन के क्षेत्र में अब फील्डर जाकर आए हैं. इस बीच 1 रन पूरा किया. पीयूष की अगली गेंद सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज विशाल. बढ़िया गेंद, उतनी अच्छी फील्डिंग, रन आउट हो सकते थे पर बाल बचे वहां पर. ये ओवर थ्रो और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. दौड़कर पूरा किया और 4 अतिरिक्त रन बाय के रूप में मिलेंगे. कट किया, वहां पर फील्डर मौजूद, केवल 1 रन से संतुष्ट. इस बीच स्कोर आगे बढ़ता हुआ. सात रन बिना कोई नुकसान के. घुमा दिया है, वहां पर गेंद चली गई सीमा रेखा. एक और चौका.
विक्टोरियस की ओर से। इस बीच ये ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद विक्टोरियस का स्कोर है 15 रन बिना कोई नुकसान के। मजबूत और ठोस शुरुआत दोनों सलामी बल्लेबाजों द्वारा। अब गेंदबाजी की कमान संभालेंगे भाविक भगत, बाएं हाथ के गेंदबाज। अंपायर का इशारा, बॉलिंग पावर प्ले। मैं दर्शकों को फिर से बता दूं, बॉलिंग पावर प्ले में 30 गज के दायरे के बाहर केवल 3 खिलाड़ी मौजूद रह सकते हैं। भाविक की गेंदों का सामना करेंगे विशाल। अच्छी गेंद, उतनी अच्छी फील्डिंग, बाल बाल बचे वहां पर विशाल, कोई नुकसान नहीं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन बिना कोई नुकसान के। अब भाविक की गेंदों का सामना करेंगे विरल। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए गेंदबाज भाविक। इस बीच अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेकर भाविक तैयार, सामना करेंगे विरल। लेग साइड की ओर खेलने का प्रयास, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। इस बीच एक रन चुरा लिया। इस एक रन की बदौलत अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ विक्टोरियस का 17 रन बिना कोई नुकसान के। क्या लगता है विनोद भाई? शुरुआत तो काफी अच्छी है अब तक। देखना होगा आगे किस तरह से गेड़ कौन से मोड़ पर खेला जाता है। ये पे अच्छा शॉट, फील्डिंग में थोड़ी सी हड़बड़ाहट, केवल एक रन से संतुष्ट वहां पर बल्लेबाज। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 18 रन बिना कोई नुकसान के। अच्छी फील्डिंग वहां पर अनिल अलीमानी द्वारा, सबसे अनुभवी प्लेयर है थाने के। काफी अच्छी गेंद, हल्का सा पुश कर दिया वहां पर ऑन साइड में। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन बिना कोई नुकसान के। विक्टोरियस 11 बोरीवली द्वारा। भाविक भगत अगली गेंद लेकर तैयार। गेंद जा रही वहां बाउंड्री लाइन की तरफ, मगर अच्छी फील्डिंग वहां पर दोनों फील्डरों द्वारा रोक दी गई बाउंड्री लाइन के पहले। तब तक बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए। स्कोर 21 रन, 21 रन विदाउट एनी लॉस। विक्टोरियस 11 बोरीवली। भाविक फिर से तैयार, बाएं हाथ से अच्छा शॉट, गेंद आ रही हमारी और बाउंड्री लाइन यकीनन पार कर जाएगी और यह पाटीदार चौका। बॉलिंग पावर प्ले लिया गया था, उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने और 30 गज के दायरे में जो फील्डर था उसके ऊपर से मार दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में सनातनी चौका।
अपने कोटा की दूसरी ओवर लेकर पीयूष गोगाड़ी तैयार। सामना करेंगे विरल, दाएं हाथ के बल्लेबाज। 2 ओवर 25 रन बिना कोई नुकसान के। मजबूत शुरुआत विक्टोरियस की टीम की। पहली गेंद जबरदस्त शॉट, घुमाकर खेला है बैट पिच। गेंद अपने आप को रोक नहीं पाए और ये की ओर से सलामी जोड़ी ने सभी मैच में अच्छे रन बनाए हैं। यहां पर भी एक मजबूत शुरुआत दोनों सलामी बल्लेबाजों द्वारा। रनों की गति रोकनी होगी। पीयूष तैयार। थोड़ा सा ओवरथ्रो पर एक ही रन मिल पाएगा। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 30 रन बिना कोई नुकसान के। ये तीसरा ओवर फेंका जा रहा है पीयूष द्वारा। पीयूष की गेंदों का अब सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज विशाल। The ball has gone over the ropes for 4 runs. Score moves up to 34 for the loss of 0 wicket. Get only a single. Here comes next ball from Prakash. Viral will face the delivery. बहुत ही बढ़िया फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा। महेश निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 2 बहुमूल्य रन बचाए हैं और स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता हुआ 37 रन बिना कोई नुकसान के। तीसरी ओवर की आखिरी गेंद प्रकाश। कट करने का प्रयास, बाल बाल बचे वहां पर। गेंद विकेटकीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद विक्टोरियस का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन बिना कोई नुकसान के। तीन ओवर 37 रन, 12.33 की औसत से अब रन बने हैं अब तक। काफी अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। सावन, क्या बोलते हो? यकीनन एक फाइनल में इससे अच्छी शुरुआत हो नहीं सकती। 12 की औसत, और अब तक सबसे बढ़िया बात है कि कोई विकेट नहीं गिरा है इनका। सही कहा आपने। भाविक फिर से तैयार, फील्डिंग में हल्की सी तब्दीली करते हुए वहां पर। चौथी ओवर की पहली गेंद लेकर भाविक तैयार। सामना करेंगे विशाल। विशाल खेल रहे 19 रन पर। सामना करेंगे अगली गेंद का। बहुत ही अच्छी तरीके से धकेल दिया गेंद को। फील्डर आगे आए, दौड़ के गैदर किया, वापस कर दिया। और ये ओवर थ्रो, बहुत ही महंगा ओवर थ्रो साबित हो सकता है।
और ये बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई गेंद। स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम का 43 रन, 43 रन विदाउट एनी लॉस आफ्टर 3.1 ओवर। अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद, 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल हो जाएंगे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन 3 ओवर और 2 गेंदों के बाद। बहुत ही अच्छी एवरेज मेंटेन की हुई अब तक दोनों बल्लेबाजों द्वारा। 13.5 रन की औसत से अब तक रन बने हैं। विशाल स्ट्राइक पर भाविक की अगली गेंद का सामना करेंगे। बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद, केवल 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन। 3.5 ओवरों के बाद स्कोर है 46 बिना कोई नुकसान के। विक्टोरियस 11 बोरीवली द्वारा। सावन, हम उम्मीद कर सकते हैं बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएंगी ये टीम और अच्छी एक टारगेट दी जाएगी सामने थाना की टीम के सामने पाटीदार 11। यकीनन इतनी अच्छी शुरुआत तो अंत भला ही होगा, क्योंकि अब तक एक भी विकेट गिरे नहीं है और 13 की औसत से रन बटोर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। इस बीच अगली गेंद कट करने का प्रयास, बाल बाल बचे वहां पर। अच्छी गेंदबाजी भाविक भगत द्वारा, किसी भी प्रकार का रूम नहीं दिया है। हालांकि ओवरथ्रो में चौके जरूर गए हैं। अच्छी गेंद थी यकीनन। अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, हल्का सा धकेल दिया वहां पर स्लिप कॉर्डन में। 1 रन मिलेगा केवल। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन 47 रन, क्षमा कीजिए। चौथे ओवर की आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं भाविक भगत। सामना करेंगे विशाल। केवल 3 रनों की दरकार, टीम का स्कोर 50 का आंकड़ा पार कर लेगा। अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट, फील्डर आ रहे उसके पीछे, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, 1 रन और चुरा लिया वहां पर बल्लेबाजों ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन 49 रन विदाउट एनी लॉस आफ्टर 4 ओवर्स। 12.25 की औसत से अब तक रन बने हैं। काफी अच्छी शुरुआत कही जा सकती है सावन। यकीनन ड्रिंक्स ब्रेक यहां पर। Coloring your world. ड्रिंक्स की गाड़ी आ चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन, 1 कम 50, कोई विकेट नहीं अब तक। ये बहुत ही पॉजिटिव बात है विक्टोरियस की ओर से। थाने पाटीदार विकेट चटकाने में अब तक नाकामयाब रहे हैं। हालांकि गेंदबाजी अच्छी हुई है, 2-3 ओवरथ्रोज में रन आए हैं, अन्यथा कंट्रोल में थे। जैसा है, पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में। ग्लोबल पेंट्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में। ग्लोबल पेंट्स, कलरिंग योर वर्ल्ड।
घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में। ग्लोबल पेंट्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में। ग्लोबल पेंट्स, कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना। अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में। वे पहुंच चुके हैं और 49 रन्स हुए हैं। महेश केसरानी 5वीं ओवर की जिम्मा लेकर तैयार। सामना करेंगे वहां पर विरल। रनों की गति अवश्य बढ़ानी होगी अगर जबरदस्त चुनौती देनी है तो। महेश तैयार बाएं हाथ से। बहुत ही करारा शॉट, किसी के कोई मौका नहीं होगा वहां पर, और ये बाउंड्री लाइन पार कर गई। आपस में भिड़ंत हो गई। और इसी के साथ 50 का आंकड़ा पार करते हुआ स्कोर 53 पर जा पहुंचा है। 53 रन विदाउट एनी लॉस। 5th ओवर इज इन प्रोग्रेस। सामना करेंगे विरल। मैं इसकी अगली गेंद का बाएं हाथ से फिर से उठाकर खेल दिया। वहां पर फील्डर मौजूद, केवल 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन। यहाँ पर थाने पाटीदार के फील्डरों ने जो छोटी छोटी गलतियां की हैं उन्हें सुधारना बहुत जरूरी। महेश की अगली गेंद। सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज विशाल। विशाल तैयार, उठाकर फिर से खेल दिया। जबरदस्त हिट वहां पर, किसी को कोई मौका नहीं, और ये सनातनी सिक्सर। चार 4.3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है तेजी से 60 रन बिना कोई नुकसान के। 6-0 विदाउट एनी लॉस आफ्टर 4.3 ओवर्स। अगली गेंद महेश की। बहुत ही करेरा शॉट, सीधा वहां पर फील्डर मौजूद, बाउंड्री लाइन पर, केवल 1 रन। अच्छा शॉट लगा था यहां पर। अब विशाल ने स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 रन। क्या लगता है सावन, और तेजी बढ़ानी चाहिए रनों में, गति बढ़ानी होगी? हालांकि तेजी से तो खेल रहे हैं, जितनी तेजी बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा है उनके लिए।
शॉर्ट पिच गेंद उठाकर खेल दिया है, फील्डर मौजूद, रोक लिया, बहुत ही अच्छे ढंग से वापस कर दिया बॉलर की दिशा में गेंद। केवल 1 रन वहां मिलेगा बल्लेबाजों को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन बिना कोई नुकसान के। 4.5 ओवर के बाद आखिरी गेंद आनी शेष 5वीं ओवर की। तकरीबन पौने 13 रन के औसत से अब तक रन बने हैं। 12.83 एवरेज है अब तक, और 1 गेंद निकालनी शेष 5वीं ओवर की महेश द्वारा की जाएगी। गेंद बदली की जा रही है अंपायर द्वारा। गेंद की बहुत ही पिटाई हुई है, अपना शेप गंवा चुका है गेंद वहां पर। पांचवी ओवर की आखिरी गेंद लेकर महेश आगे बढ़ते हुए बाएं हाथ से। बहुत ही बढ़िया शॉट, वहां पर फील्डर मौजूद, और ये 4 रन। करते हुए, हालांकि इस दरमियान थोड़ी सी गड़बड़ी हुई फील्डिंग पर बाउंड्री लाइन पर, जिनकी वजह से 2 चौके मिल गए एक्स्ट्रा। 5 ओवर 66 रन बिना कोई नुकसान के। विक्टोरियस 11 बोरीवली। पावर प्ले, बैटिंग पावर प्ले। अब थाने पाटीदार की ओर से गेंदबाजी की कमान संभालेंगे जितेश सांखला। सामना करेंगे विरल। घुमा दिया वहां पर, कोई फील्डर मौजूद नहीं। गेंद चली गई सीमा। પાણીના કાઉન્ટર પાસેથી એક સ્પેક્ટેકલ્સ મળ્યા છે, ચશ્મા। કોઈ ભાઈ બહેન ના હોય તો અહીંથી કલેક્ટ કરી જાય, કોઈના ચશ્મા ખોવાઈ ગયા, ભૂલી ગયા હોય તો। छठी ओवर की दूसरी गेंद लेकर आ रहे हैं जितेश। बहुत ही बढ़िया शॉट, किसी को कोई मौका नहीं, बाउंड्री लाइन के ऊपर से ये सनातनी सिक्सर। छिहत्तर रन तेजी से रन आगे बढ़ते हुए विक्टोरियस 11 बोरीवली के द्वारा बहुत ही जबरदस्त हिट लगाई यहां पर बल्लेबाज विरल ने। जैसे ही हल्की गेंद पाई, पूरा मौका ताड़ा, उठाकर खेल दिया और 6 रन प्राप्त किए। अब तक 14.25 रन की औसत से रन बनाए हैं, कोई विकेट नहीं गवाए, बहुत बड़ी बात है। ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी और ये वाइड का इशारा यकीनन। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ डबल सत्ता 77 बिना कोई विकेट गवाए।
2 ओवर के बाद स्कोर है 77 रन विदाउट एनी लॉस। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, और ये फिर से एक बार वाइड का इशारा। सावन अगर इसी तरह से वाइड गिरते रहे तो बहुत ही महंगा सौदा हो सकता है थाना 11 के लिए। क्या कहते हो आप? यकीनन अतिरिक्त रन कभी भी महंगे ही पर साबित होते हैं। इस बीच अगली गेंद फिर से घुमा दिया वहां पर, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जितेश की अगली गेंद, सामना करेंगे विरल। बढ़िया गेंद, कट करने का प्रयास पर गेंद सीधा बॉलर के हाथ में, कोई रन नहीं। काफी देर बाद डॉट बॉल देखने मिला है हमें। जितेश की अगली गेंद फिर से घुमा दिया है, और ये लगा सनातनी सिक्सर। टीम का स्कोर है 88 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज के रूप में आए हैं अपने कोटा की दूसरी ओवर लेकर महेश केसरानी। बढ़िया गेंद यहां पर महेश केसरानी की, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी,
रूम नहीं मिला, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए बल्लेबाज। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अपनी लाइन और लेंथ को सुधारते हुए महेश केसरानी। अच्छा शॉट मारा था पर फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, केवल एक ही रन मिल पाएगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 89 रन, एक विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया शुरुआत फाइनल में विक्टोरियस की टीम की। अच्छी फील्डिंग वहां पर तेजस सेठिया द्वारा। महेश चले अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामना करेंगे विशाल। जबरदस्त शॉट, ओह ये लगा सनातनी सिक्सर। वहां पर निश्चिंत रूप से पांच रन बचाए अपनी टीम के लिए। महेश की अगली गेंद, सामना करेंगे अभी। अभी कॉलिंग नहीं दे रहे। यहां पर कैच छूटा। इस बीच 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 99 रन स्कोर जा पहुंचा है विक्टोरियस की टीम का। सवा 12 की औसत से यहां पर रन बटोरे हैं सभी बल्लेबाजों ने। अब इस इनिंग्स की 1 ओवर आनी बाकी, यानी कि 6 गेंदें शेष। स्कोर है 99, 1 ओवर आनी शेष। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आखिरी ओवर में कितना रन जुटा पाते हैं वो लोग। आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं वहां पर रौनक भिमानी, और सामना करेंगे विशाल, जिन्होंने 19 गेंदों में 49 रन बनाए हैं, केवल 1 रन दूरी पर अपनी हाफ सेंचुरी के। रौनक की पहली गेंद उठाकर खेल दिया, गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की दिशा में, और ये 4 रन। और ये
शतक भी हो गया, उसका 50 भी हो गया। तो 4, केवल 1 विकेट गिरा है अब तक। इस इनिंग्स की 5 गेंदें आनी बाकी। रौनक की अगली गेंद, सामना करेंगे विशाल। फिर से घुमाकर खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद का संपर्क इतना अच्छा नहीं। 1 रन पूरा किया, केवल 1 ही रन मिल पाएगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर, दौड़ कर आए थे फील्डर रितेश। इस बीच स्कोर आगे बढ़ता हुआ 105 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस इनिंग्स की 4 गेंदें आनी बाकी। अच्छा स्कोर कहूंगा मैं विनोद भाई फाइनल में। बिल्कुल सही फरमाया आपने। 4 गेंदों में देखना होगा कितना रन जुटा पाते हैं। अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद उठाकर खेल दिया। गेंद हवा में जारी, किसी को कोई मौका नहीं, यकीनन बाउंड्री लाइन के ऊपर से जाएगा। 6 रनों के लिए। है मैजिकल फिगर 111 पर 1 विकेट, 4 इक्के, 1-1-1 पर 1 आफ्टर 7.3 ओवर्स। अगली गेंद फुल टॉस बनाकर खेल दिया, वहां पर 1 रन केवल, 112 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ। बहुत ही बढ़िया बैटिंग का यहां पर प्रदर्शन हुआ है विक्टोरियस 11 के बल्लेबाजों द्वारा। जबरदस्त विश्वास भरी बल्लेबाजी की है सभी बल्लेबाजों ने अब तक। विशाल ने खास करके बहुत ही बढ़िया रन बनाए अपनी टीम के लिए। 21 गेंदों में 54 रन बनाकर खेल रहे विशाल। बहुत ही जबरदस्त यहां पर बैटिंग हुई है। यहां पर बैठे लाखों की तादाद में प्रेक्षक मजा लेते हुए क्रिकेट का। 2 गेंदें आनी शेष इस इनिंग की। 112 रन, 1 विकेट। रौनक आगे बढ़ते हुए। गेंद हवा में, कोई फील्डर नहीं, केवल 1 रन मिलेगा शायद। दूसरे रन के लिए मुड़ चुके हैं और आराम के साथ 2 रन कंप्लीट कर लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 114 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद बाकी इस इनिंग की। स्कोर बहुत ही जबरदस्त, 114 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। रौनक सामना करेंगे विशाल। 56 रन बनाए विशाल ने 22 गेंदों में। आखिरी गेंद, गेंद हवा में ऊंची, नो मैंस लैंड में गिरी। 2 रन चुरा लिया, तीसरे रन के लिए मुड़ चुके हैं और इसी के साथ इस इनिंग की समाप्ति। 117 रन, टारगेट दिया है 118 रन। बहुत ही बढ़िया बैटिंग।
पेंट्स कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना? अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में। ग्लोबल पेंट्स कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना? अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में। ग्लोबल पेंट्स कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना? अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में। ग्लोबल पेंट्स कलरिंग योर वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना? अपने घर की दीवारों पर लगाएं ग्लोबल पेंट्स। अब दीवारों को सजाएं हर त्योहार में। ग्लोबल पेंट्स कलरिंग योर। क्या कर रहे हो आप? कैच प्रैक्टिस कर रहा हूँ बेटा। समय रहते ग्लोबल कलर का फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग करा लिया होता तो आज कैच नहीं मैच देख रहे होते। आपकी टपकती छतों का दुश्मन ग्लोबल कलर्स का फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग। ग्लोबल कलर्स कलरिंग योर वर्ल्ड। अरे पापा, इंडिया का मैच होने वाला है, क्या कर रहे हो आप? कैच प्रैक्टिस कर रहा हूँ बेटा। समय रहते ग्लोबल कलर का फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग करा लिया होता तो आज कैच नहीं मैच देख रहे होते। आपकी टपकती छतों का दुश्मन ग्लोबल कलर्स का फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग। ग्लोबल कलर्स कलरिंग योर वर्ल्ड। अरे पापा, इंडिया प्रीमियम कोटिंग लगाओगे तो स्टार तो कहलाओगे ही ना। ग्लोबल कलर्स कलरिंग योर वर्ल्ड। वो रहा फारूक खान का बंगलो, ये है असिताब जी का बंगलो, और ये है बंगलो हमारे मेहता जी का। अपने घर की बाहरी दीवारों पर ग्लोबल कलर्स का मास्टर टेक्स्ट टेक्सचर फिनिश और मास्टर मैक्सिमा प्रीमियम कोटिंग लगाओगे तो स्टार तो कहलाओगे ही ना। ग्लोबल कलर्स कलरिंग योर वर्ल्ड। वो रहा फारूक खान का बंगलो, ये मैच होने वाला है, क्या कर रहे हो आप? कैच प्रैक्टिस कर रहा हूँ बेटा। समय रहते ग्लोबल कलर का फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग करा लिया होता तो आज कैच नहीं मैच देख रहे होते। आपकी टपकती छतों का दुश्मन ग्लोबल कलर्स का फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग। ग्लोबल कलर्स कलरिंग योर वर्ल्ड। अरे पापा, इंडिया का मैच होने वाला है, क्या कर रहे हो आप? कैच प्रैक्टिस कर रहा हूँ बेटा। समय रहते ग्लोबल कलर का फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग करा लिया होता तो आज कैच नहीं मैच देख रहे होते। आपकी टपकती छतों का दुश्मन ग्लोबल कलर्स का फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग। ग्लोबल कलर्स कलरिंग योर वर्ल्ड। अरे पापा, इंडिया का मैच होने वाला है, क्या कर रहे हो आप? कैच प्रैक्टिस कर रहा हूँ बेटा। समय रहते ग्लोबल कलर का फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग करा लिया होता तो आज कैच नहीं मैच देख रहे होते। आपकी टपकती छतों का दुश्मन ग्लोबल कलर्स का फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग। ग्लोबल कलर्स कलरिंग योर वर्ल्ड। अरे पापा, इंडिया का मैच होने वाला है, क्या कर रहे हो आप? कैच प्रैक्टिस कर रहा हूँ बेटा। समय रहते ग्लोबल कलर का फाइबर वाला टेरेस वाटर प्रूफिंग करा लिया होता तो आज कैच नहीं मैच देख रहे होते। वर्ल्ड। घर में पेंट करना तो बिल्कुल ड्राइंग करने जैसा है। पहले ग्लोबल पेंट्स का मास्टर गार्ड सीमेंट बेस पुट्टी, फिर मास्टर प्राइम प्राइमर लगाएं, फिर मास्टर मैजिक लग्जरी इमल्शन से उसे रंग दिया। देखा कितना सिंपल है ना? अपने घर की दीवार 11 बोरीवली के सभी खिलाड़ियों को यहाँ से सूचित किया जाता है जल्द से जल्द मैदान पर पहुँचे। बड़ी बेसब्री से इंतजार है यहाँ पर बैठे प्रेक्षकों को अगली इनिंग देखने के लिए। गर्मी थोड़ी सी कम हुई है, हवा है, कुछ रणनीति बनाते हुए यहाँ पर बोल देना है। बोल दोनों फील्ड एम्पायर तैयार मैदान के बीच जाने के लिए। एक बात अवश्य हम कहेंगे, लगातार 5 दिनों से जो एम्पायरिंग यहाँ पर हुई है तारीफ करनी होगी। बहुत ही उच्च कक्षा की एम्पायरिंग हुई अब तक।
इधर है इस कुर्सी थी क्या कौन लेगी जल्द से जल्द मैच शुरू होगा कुछ ही क्षणों में। थाने पाटीदार 11 के सलामी बल्लेबाजों को यहां से सूचित किया जाता है जल्द से जल्द क्रीज पर पहुंचे। बहुत ही उत्सुक यहां पर बैठे हुए सभी प्रेक्षक, क्या होगा, कौन जीतेगा? जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। यहां पर जो जीता वही सिकंदर, कोई हारेगा कोई जीतेगा, यही खेल का नियम है। विक्टोरियस 11 के सभी खिलाड़ी मैदान पर पहुंच चुके हैं। एम्पायर्स भी जा रहे हैं ऑन फील्ड। थाना पाटीदार 11 के सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द क्रीज पर पहुंचे। थाना की टीम के दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों को विनती की जाती है जल्द से जल्द क्रीज पर पहुंचे ताकि खेल खुद शुरू हो सके। ओपनिंग बल्लेबाजी का जिम्मा संभालेंगे थाने की ओर से रितेश और भाविक भगत। हेलो हेलो। रितेश और भाविक भगत मैदान पर जाते हुए अपनी जगह संभालने के लिए शायद स्ट्राइक पर रहेंगे। रितेश कौन जाता है स्ट्राइक पर देखेंगे हम। 118 का स्कोर है, जीतने के लिए टारगेट रखा है। बहुत ही बड़ा और विशाल लक्ष्य कहा जा सकता है। मर्यादित ओवर में केवल 8 ओवर की गेंद है, खेम है ये। भाविक भगत शुरुआत करेंगे, स्ट्राइक पर है वो। गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे यहां पर विशाल। विशाल ने बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। 22 गेंदों में 23 गेंदों में 59 रन बनाए थे और अब ओपनिंग बॉलर के रूप में आ रहे हैं। जबरदस्त ऑलराउंडर, अच्छे क्रिकेटर विशाल रंगानी। अच्छे टेम्परामेंट रखकर बल्लेबाजी करनी होगी। हेलो चिक, हेलो हेलो चिक। विशाल की पहली गेंद उठाकर खेल दी, गेंद हवा में और ये आसान सा कैच। हेलो हेलो चिक, हेलो हेलो चिक। पहली गेंद में जबरदस्त झटका देते हुए यहां पर थाने पाटीदार 11 को, जिनके पर बहुत ही उम्मीदें लगा रखे बैठे थे यहां पर, मगर बदकिस्मती से पहली गेंद पर
कैच आउट होकर वापस आ रहे भाविक भगत। बहुत ही खराब शुरुआत यहां पर। गेंद की लंबाई को बिना समझे ही बल्ला अड़ा दिया। बल्ले से लगती गेंद गई हवा में, बिना कोई दिक्कत, बिना कोई हड़बड़ाहट। अच्छा कैच लिया वहां पर। भाविक के आउट होने के बाद दिलीप लिंबाणी जा रहे हैं मैदान पर। कप्तान टीम के, उनके कदम पर डबल जिम्मेवारी, क्योंकि बहुत ही मूल्यवान विकेट गंवा चुके हैं थाने की टीम। नहीं नहीं मरी जैसे भाई मળી ગયા रन हुआ क्या? तूफान बल्लेबाज। एक रन चुरा लिया इस दरमियान दिलीप लिंबाणी ने। विशाल फिर से तैयार, सामना करेंगे रितेश। बहुत ही जबरदस्त हिट, यकीनन बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। मिला 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 आ गया आ गया आ गया। मिला मिला। हाँ हाँ, इसका फोर निकालना पड़ेगा। 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही जबरदस्त हिट लगाई थी वहां पर रितेश ने पिछली गेंद पर। मजबूत कंधे, मजबूत कलाई, पूरा फायदा उठाया। फिर से उठाकर खेल दिया वहां पर। गेंद जा रही बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। तारीफ करनी होगी रितेश की यहां पर। बजाय घबराए हुए, विकेट गिर चुकी है, फिर भी खुलकर खेल रहे हैं। लगातार 2 गेंदों में बड़ी जबरदस्त हिट लगाई। फिर से एक बार गेंद खेल दिया हवा में, वहां पर फील्डर नीचे मौजूद, और ये बहुत सा आसान सा कैच वहां पर गिरा। ये कैच नहीं हो सकता मेरे भाई, शायद मैच भी हो सकता है। ऐसे खतरनाक बल्लेबाजों का कैच छोड़ना बोले तो बहुत ही महंगा सौदा साबित हो सकता है। हमें लगा था शायद ये दूसरी विकेट का पतन होगा, मगर दुर्भाग्यपूर्ण से कैच छूटा। भाग्यशाली रहे वहां पर रितेश। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर की आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं बॉलर। बहुत ही बढ़िया गेंद वहां पर विशाल की। इसी के साथ पहली ओवर की समाप्ति। स्कोर है 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। क्या कहोगे सावन, क्या रुख रहेगा अब आगे बल्लेबाजी का? लक्ष्य काफी बड़ा है, तो मारकर ही खेलना होगा और कोई चारा नहीं दोनों बल्लेबाजों को। तकरीबन 15 की रन रेट से यहां पर रन बटेरने होंगे।
दूसरी ओवर लेकर आ रहे हैं विवेक गेंदबाज। सामना करेंगे धुआंधार बल्लेबाज रितेश। बहुत सारा दारोमदार है रितेश के ऊपर। अगर वो टिक जाते हैं तो यकीनन आशाएं बढ़ जाएगी थाने 11 की। विवेक अपने बॉलिंग मार्च पर तैयार। सामना करेंगे रितेश। एक ओवर के समाप्ति के बाद 12 रन। विवेक की पहली गेंद, बहुत ही करारा शॉट, पाटीदार सिक्सर। रोहित शर्मा की अदा से बहुत ही जबरदस्त शॉट यहां पर लगाए हैं हिटमैन की तरह। अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन जोड़ते हुए एक नया विश्वास पैदा किया है यहां पर, और उनके फैन यहां से वही उम्मीद लगा के बैठे हैं इसी तरह से शॉट लगाते रहें और अपने टीम को आगे बढ़ाते जाए जीत की ओर। मगर अभी भी मंजिल काफ़ी दूर, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्रिकेट का खेल है। विवेक की अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट। घूमकर खेलना चाहते थे, बल्ले के निचले हिस्से से लगी गेंद वहां जा रही है, फील्डर मौजूद, केवल 1 रन मिलेगा वहां पर रितेश को। अब स्ट्राइक पे आए हैं दिलीप। अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, बल्ले पर आई नहीं दिलीप के। कप्तान पाटीदार 11 के दिलीप लिंबानी। विवेक वापस अपने बॉलिंग मार्च पर। 1.3 ओवर के बाद स्कोर है 19 रन। विवेक आगे बढ़ते हुए, और ये कॉटन बॉल बहुत ही जबरदस्त, अपने फॉलो थ्रू में कैच पकड़ लिया दिलीप का। बाज के रूप में आए हैं तेजस सेठिया। उन्नीस रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, अच्छा शॉट वहां पर गैप में खेला हुआ, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और ये दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर दोनों बल्लेबाजों द्वारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विवेक की अगली गेंद, सामना करेंगे तेजस सेठिया। फिर से उसी दिशा में खेला हुआ शॉट, 1 रन, ये दूसरा रन। दो ओवर की समाप्ति के बाद थाने पाटीदार का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 बहुमूल्य विकेट गंवा बैठे हैं। हालांकि अभी भी
अच्छे बल्लेबाज आने बाकी है। रनों की गति निश्चित रूप से बढ़ानी होगी। लक्ष्य काफी बड़ा। अब 36 गेंदें आनी बाकी। 36 गेंदों पर 95 रन बनाने होंगे अगर यह फाइनल जीतना है तो थाने पाटीदार को। हर ओवर में तकरीबन 16 की औसत से रन बनाने होंगे। गेंदबाज विशाल रंगाणी। अंपायर का इशारा। पावर प्ले, बॉलिंग पावर प्ले लिया गया है। विशाल की पहली गेंद घुमाकर खेलना चाहते थे। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए। और कोई चारा नहीं है अगर यह मैच जीतना है तो। बहरहाल विशाल की अगली गेंद सामना करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज रितेश। हॉट तेरे मैनर नी। रितेश के रूप में नए बल्लेबाज आए हैं दीक्षित दोड़ू। सत्ताईस रन 3 विकेट के नुकसान पर थाने पाटीदार का स्कोर। अब स्ट्राइक लेंगे तेजस सेठिया। और ये लगा सनातनी सिक्सर। को रोक नहीं पाए तेजस और जड़ दिया करारा सिक्सर डीप मिड विकेट के क्षेत्र के ऊपर से। विशाल की अगली गेंद सामना करेंगे तेजस। अच्छी गेंदबाजी। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। 2 रन आसानी के साथ पूरे कर दिए। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, कलाइयों के सहारे मोड़ दिया गेंद को। इस बीच यहां 2 रन चुरा लिए। इस 2 रन की बदौलत अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन। और ये एक और विकेट का पतन।
स्कोर अभी भी वहीं पर रुका हुआ। 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की आखिरी गेंद अनाशेष। लक्ष्य काफी बड़ा और रनों की गति बढ़ाने के चक्कर में अपने बहुमूल्य 4 विकेट गंवा चुके हैं थाने पाटीदार की टीम। विशाल की अगली गेंद, सामना करेंगे दीक्षित दोड़ू। नए बल्लेबाज के रूप में आए नॉन स्ट्राइक पे हार्दिक। यह रनआउट हो सकते थे, बाल बाल बचे वहां पर हार्दिक। इस बीच ये ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 36 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी की कमान संभालेंगे पार्थ। उनकी गेंदों का सामना करेंगे दीक्षित। कट करने का प्रयास, बल्लेबाज चूके, विकेट कीपर चूके, फील्डर भी चूके, गेंद चली। पार्थ की अगली गेंद, सामना करेंगे हार्दिक। दाएं हाथ के बल्लेबाज हार्दिक। फिर से कट किया, फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग जिगू द्वारा। ओह, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छी कोशिश वहां पर फील्डर द्वारा, पर गेंद को रोक नहीं पाए। इस बीच ये लगा सनातनी चौक। बीच 1 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पार्थ की अगली गेंद, सामना करेंगे हार्दिक। चौथे ओवर की आखिरी गेंद लेकर पार्थ चले अपने बॉलिंग मार्क पर।
अच्छा शॉट, घुमाकर खेला हुआ, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। पौने 17 रन की औसत से रन बटोरने होंगे। लक्ष्य थोड़ा सा मुश्किल पर नामुमकिन तो बिल्कुल ही नहीं। 24 गेंदे 67 रन। चार ओवर में 67 रन खपेर आवे। इक्यावन रन 4 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब गेंदबाजी की कमान संभालेंगे रमेश जबुआणी। 24 गेंदों में 67 रनों की दरकार। स्ट्राइक लेंगे दीक्षित दोड़ू। चौके छक्के की बरसात अब होनी चाहिए। खेल दिया वहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, एक फील्डर मौजूद, इस बीच 1 रन चुरा लिया। अब 23 गेंदें आनी बाकी और 66 रनों की दरकार। घुमाकर खेल दिया वहां पर, फील्डर को चकमा देती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा से।
रमेश की अगली गेंद, सामना करेंगे हार्दिक। अच्छी गेंद, केवल 1 रन मिल पाएगा। इस 1 रन की बदौलत अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। घुमा दिया वहां पर, फील्डर मौजूद, 1 रन पूरा किया, 2 रन के लिए दौड़ पड़े, ये दूसरा रन भी पूरा कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इस बीच ये ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 59 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अब 18 गेंदें बाकी और 59 रनों की दरकार। 59 हुआ और 59 चाहिए। विवेक गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। विवेक की अगली गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, वहीं पर रुक गई, वहीं गोल गोल घूम रही है गेंद। 1 रन अवश्य मिलेगा वहां पर। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन। 17 गेंदें, 58 रनों की दरकार। डू और डाई की सिचुएशन यहां पर है, करो या मरो। विवेक की अगली गेंद उठाकर खेल दिया, गेंद हमारी दिशा में आ रही है। वहां पर फील्डर मौजूद, बहुत ही अच्छी तरह से फील्डिंग की है वहां पर। यकीनन ये कम से कम 4 रन था, मगर 2 रन यहां पर बचा लिया अपने टीम के लिए। तारीफ करनी होगी ये फील्डर की। क्या नाम है फील्डर का भाई? जिग्नेश जेडी ने बहुत ही जबरदस्त यहां पर फील्डिंग की। अगली गेंद विवेक की, फिर जेडी की दिशा में गेंद आ रही है। बहुत ही अच्छे फील्डर जेडी, केवल 1 रन से संतुष्ट वहां पर बल्लेबाज। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 63 रन। जीतने के लिए चाहिए 55 रन 15 गेंदों में। 15 गेंदे 55 रन। क्या देख रहे हैं अंपायर भाई? हाँ हाँ, विवेक का सामना कर देंगे हार्दिक। अच्छी तरीके से खेल दिया है, कोई फील्डर नहीं, आगे आ रहे हैं बाउंड्री लाइन से फील्डर। अच्छा बैकअप कर रहे हैं वहां पर जेडी। दरमियान 2 रनों की दौड़ लगा ली पूरी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 65 रन। 53 रन जीतने की चाहिए, 14 गेंदे 53 रन। अगली गेंद फुल टॉस बनाकर खेल दिया, गेंद हवा में आ रही है। यहां पर कोई किसी को मौका नहीं, 6 रन के लिए।
पार्टी बजाए। मगर वहां पर जबरदस्त कैच लपका बाउंड्री लाइन के ऊपर, सीधे हाथों में उनके गेंद गई। 5वीं विकेट का पतन। 2 ओवरों में 47 रन बनाने होंगे। 12 गेंदें, 47 रन चाहिए। नए गेंदबाज के रूप में रमेश आए हैं, उनका सामना करेंगे वहां पर महेश नाकरानी। नॉन स्ट्राइकर पर है महेश, सामना करेंगे दीक्षित दोलू। 12 गेंदे, 47 रन। पहली गेंद आ रही इस दिशा में, जेडी मौजूद वहां पर, और ये बच गए। वहां पर रनआउट का पूरा चांस था मगर बच गए वहां पर बल्लेबाज। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 72 रन, 5 विकेट नुकसान पर। कितना रन चाहिए जीतने को बेटा? 46 रन, 11 गेंदे। छक्कों की यहां बारिश होनी चाहिए तो ही जीत पाएगी थाना की टीम। बहुत ही मुश्किल लक्ष्य। महेश क्या करते हैं देखते हैं। अगली गेंद घूमकर खेलना चाहते थे, बल्ले पर आई नहीं ठीक तरीके से। 1 रन केवल महेश को। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73। लेग बाय का इशारा एम्पायर द्वारा। 10 गेंदे शेष, 45 रन की दरकार। विक्टोरियस 11 बोरीवली को जीत की खुशबू आनी शुरू हो गई है। रमेश आगे बढ़ते हुए 1 रन अवश्य मिलेगा वहां पर। दूसरे रन के लिए मुड़े, आसानी के साथ 2 रन कंप्लीट किया वहां पर महेश ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75 रन। 9 गेंदे, 43 रनों की जरूरत। रमेश की अगली गेंद, सामना करेंगे दीक्षित, और ये कॉट बिहाइंड। छठी विकेट का पतन इस तरह से 6.4 ओवर के बाद 75 रन। 6 विकेट जीतने के लिए चाहिए 8 गेंदों में 43 रन। 43 रन रिक्वायर्ड इन 8 डिलीवरीज। अगली गेंद खेल दिया है वहां पर
डीप मिडविकेट की और 1 रन केवल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे 76 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 7 गेंदें 42 रन। हर गेंद पर छक्के जड़ते तो ही जीत मुमकिन है, अन्यथा बहुत ही मुश्किल कार्य नजर आ रहा है यहां पर। 7 गेंदें 42 रनों की दरकार। रमेश लंबा बॉलिंग रनअप, घूमकर खेलना चाहते थे मगर नाकाम। इसी के साथ 7वीं ओवर की समाप्ति यहां पर। 7 ओवर के बाद स्कोर है 76 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर में 42 रन चाहिए थाना पाटीदार 11 को। 6 गेंदें 42 रन। आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं पार्थ। सामना करेंगे दीक्षित। रौनक, क्षमा कीजिए, दीक्षित आउट होकर पेविलियन पहुंच चुके हैं। रौनक भिमानी, एम्पायर का इशारा, बैटिंग पावर प्ले। आखिरी ओवर 6 गेंदें 42 रन चाहिए। आखिरी ओवर लेकर आए अभी। सामना करेंगे रौनक। अगली गेंद उठाकर खेल दिया। गेंद हमारी दिशा में आ रही है, बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। यह सनातनी सिक्सर। बहुत ही जबरदस्त शॉट लगाया यहां पर रौनक ने। किसी फील्डर को हिलने का मौका नहीं दिया। सब जानते थे बाउंड्री लाइन के ऊपर से जाएगी ये गेंद। और सभी खिलाड़ियों को चकमा देती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के पार कर चली गई 4 रनों के लिए। रन। अगली गेंद घूमकर खेलना चाहते थे, रन लेना चाहते थे, वहां पर महेश मना किया। वहां पर रौनक ने 3 गेंदें बाकी 32 रन चाहिए। बहुत ही इम्पॉसिबल था ये टारगेट। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद और ये आउट, क्लीन बोल्ड। अनिल लिंबानी रौनक की जगह लेने को पहुंच रहे हैं क्रीज पर। 86 रन अब तक बने हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। थाना पाटीदार 11 का स्कोर है। 2022 का कप विक्टोरियस बोरीवली के झोले में आ चुका है। अभी की अगली गेंद घूमकर खेलना चाहते थे, कोई रन नहीं। स्कोर वहीं पर अटका हुआ 86 रन। इस टूर्नामेंट की आखिरी गेंद लेकर अभी आएंगे, सामना करेंगे नए बल्लेबाज अनिल लिंबानी। कोई रन नहीं और इसी के साथ ये वाइड का इशारा। 87 रन और 1 गेंद आनी शेष। और इसी के साथ ये 30 रनों से ये टूर्नामेंट जीत लिए है विक्टोरियस 11 बोरीवली ने।